हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, लगातार जो है वो कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप जो है वो क्वेरीज के माध्यम से क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 पात्रता परीक्षा जो अभी दिसंबर में एक्सपेक्टेड है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चे का क्वालिफिकेशन को लेकर, उसके अलावा उसके एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस या एग्जाम पैटर्न तक नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रेशर हैं जो फर्स्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जिसके माध्यम से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि लगभग एग्जाम का या पात्रता के लिए जो है वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनसे आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना, परीक्षा का जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी बातें। और सबसे मेन क्वेश्चन कि क्या रनिंग डिग्री वाला जो बच्चा है वो एग्जाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर चलता हूं, एक एक पॉइंट पे जो है वो बातचीत करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पात्रता परीक्षा की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन चाहिए आपको मास्टर्स, पूरी बात को ध्यान से सुनना, मास्टर्स प्लस बीएड। मास्टर्स प्लस बीएड जो है वो आपके लिए योग्यता है। मास्टर्स प्लस बीएड आपके लिए क्या है, योग्यता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो इंग्लिश से जिसने एमए किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इंग्लिश से अगर आपने एमए किया है और इसके अलावा आपने बीएड कर रखा है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने के लिए यानी इसकी पात्रता परीक्षा के लिए आप योग्य हैं। इस बात की कोई शर्त नहीं है कि आप बीकॉम हैं, आप बीएससी हैं या आपने बैचलर्स किया है। बात को समझिएगा, ग्रेजुएशन में यानी यूजी में आपका क्या सब्जेक्ट था उस बात से कोई भी जो है वो अलाइनमेंट यहां फिट नहीं बैठता है, यूजी के बिहाफ पे नहीं होता है। फिर कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या बीएड में इंग्लिश होना कंपलसरी है। बीएड के सब्जेक्ट नहीं देखे जाते हैं, आपके पास में एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है वो संस्थान विश्वविद्यालय से क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। डन। उसमें कौन से सब्जेक्ट रहे हैं इस बात के लिए आप में कोई भी जो है वो एप्लीकेबिलिटी जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आपको चाहिए मास्टर्स और बीएड। अब कई बच्चों का ये है कि सर मैंने मास्टर्स और बीएड जो है वो दोनों एक ही साल में किए हुए हैं, मास्टर्स और बीएड दोनों एक ही साल में किए हुए, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, अगर आपने मास्टर्स और बीएड दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से किया है, जैसे एक आपने बीएड किया है प्राइवेट और मास्टर्स किया है आपने जो है वो रेगुलर, या आपने जो है वो मास्टर्स रेगुलर जो है वो प्राइवेट किया है और बीएड को क्या किया है, रेगुलर किया है, तो उस कंडीशन में भी ये डिग्री जो है यानी आपकी योग्यता क्या मानी जाएगी, बिल्कुल जो है वो मान्य दी जाएगी, यानी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा एक बहुत सारे साथी हैं जिनको शह विषय यानी एलिड सब्जेक्ट के बारे में जो है वो कम जानकारी है। देखिए, एक इंग्लिश से मास्टर्स होता है, एक मैंने कहा आपका हिंदी से मास्टर्स हो गया, जैसे ज्योग्राफी से मास्टर हो गया, आपका जो है वो फिजिक्स से मास्टर्स हो गया। लेकिन फिजिक्स में कुछ जो है, जैसे मान लीजिए क्वांटम फिजिक्स, मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक पर्टिकुलर विषय से अगर आपने क्या किया है, मास्टर्स किया है, अगर पर्टिकुलर विषय से आपने मास्टर किया है, तब आपका जो है वो एलिड सब्जेक्ट वाला आपका कॉन्सेप्ट आता है कि सर शह विषय क्या है, शह विषय क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। अच्छा, साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने बीटेक किया है एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक प्लस आपका जो है, क्योंकि वो जो है वो आपका किसमें काउंट कर ली जाएगी, सर एक डिग्री आपकी अगर आपने जो है वो स्पेसिफिक एजुकेशन है, जैसे बहुत सारे बच्चों का कॉल या मैसेज आता है, कई बार कमेंट्स पे आते हैं कि सर बीबीए किया हुआ है, तो फिर वो बैचलर्स में काउंट हो जाएगा। वो किसमें काउंट हो जाएगा, बैचलर्स में काउंट हो जाएगा। आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश से और बीएड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। शह विषय का क्या मैटर है सर, देखिए अगर मैं बात करूं कि जो इतने विषय हैं अपने, ये जो विषय हैं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र, अगर इनसे हटके आपने किसी जो है वो सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, अब आप सुन लीजिएगा, शह विषय के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। मान लीजिए आपने मास्टर्स किया है किसी खास जो है वो रसायन विज्ञान की किसी खास शाखा में, रसायन विज्ञान की किसी खास शाखा में आपने मास्टर्स किया हुआ है, मतलब जो है वो मास्टर्स की डिग्री आपके पास में है, ठीक है। तो अब आपके पास में योग्यता क्या होनी चाहिए कि एक तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, दूसरी आपकी योग्यता यह होगी भाई कि फिर आपको जो यूजी है उसमें क्या चाहिए होगा, रसायन विज्ञान चाहिए होगी। इसका कारण भी आप समझ लीजिएगा।
कि मास्टर्स के आधार पे फर्स्ट ग्रेड में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपका जो विषय है वो इनमें से नहीं है, क्योंकि आपने किसी स्पेसिफिक रसायन विज्ञान की किसी शाखा में या रसायन विज्ञान के किसी जो है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कर रखा है, आपने मास्टर्स किया हुआ है। तो फिर आपका सह विषय एप्लीकेबल होगा, यानी आपके यूजी में, मास्टर्स तो आपने उससे कर लिया चल जाएगा, लेकिन यूजी में आपका सह विषय क्या होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जो इन श्रेणियों के अलावा जिन्होंने मास्टर्स किया है। अगर आपने मास्टर्स किया है, एमएससी, एमए या एमकॉम किया है, इनके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर आपको देखना होगा कि क्या आपने जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे भौतिक विज्ञान की किसी शाखा से आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर आपको यूजी में मास्टर्स की यूजी में जो है वो किसकी डिग्री चाहिए होगी, यूजी में आपका एक सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो शय विषय वाली बात समझ में आ गई, डायरेक्ट समझ में आ गई, दो अलग अलग डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या सर रनिंग डिग्री वाला फॉर्म भर सकता है, तो बशर्ते भर सकता है जिस दिन फॉर्म भरा जाए तो उस दिन आप सेकंड ईयर जो है वो आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आपकी होनी चाहिए। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपका रिजल्ट वगैरह जारी हो, कंप्लीट प्रोसेस हो, उससे पहले पहले हमें जो है वो क्या मिल जाए, डिग्री मिल जाए। यानी आपका वो वर्ष जो है वो अंतिम वर्ष होना चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस दिन वो जो समय चल रहा है, यानी उस डेट को जब भी आप जो है वो जिस भी डिग्री में तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो उसका वो अंतिम वर्ष होना चाहिए उस डिग्री का। जैसे मान लो आप मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स में चौथा सेमेस्टर, ठीक है, जो है मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो है वो सेकंड ईयर होता है, तो क्या होना चाहिए, सेकंड ईयर होना चाहिए, थर्ड ईयर आपका फोर्थ सेमेस्टर होना चाहिए। अब सुन लेते हैं फटाफट से इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है। तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। एग्जाम पैटर्न की बात मैं कर लेता हूं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है आपका, ये सबको पता है कि सर ये आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय आपको करवाता है, द्वितीय श्रेणी का पद है, और आवेदन पत्र वगैरह ये सारी बातें जो है वो आपको इसमें दी हुई है। इसमें कितने आपको मार्क्स चाहिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें प्री के लिए, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब प्री जिन बच्चों को लगता है कि सर प्री तो बहुत सिंपल है, प्री में तो तैयारी क्या ही करनी है, आराम से निकल जाएगा, तो वो पिछले साल का रिजल्ट उठा के देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। यानी 50% मार्क्स बनाना, बाकी कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए और आपका जनरल को जो है वो 60% मार्क्स चाहिए, यानी 90 150 में से, और बाकी को जो है वो कितना चाहिए, सर 75 चाहिए 150 में से। ये मिनिमम मार्क्स है, इतना आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए लाना ही होगा। यानी आप पात्रता परीक्षा में लाएंगे तब आप मुख्य यानी मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। अगर आप मतलब जैसे ये कैटेगरी है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी का कोई भी बच्चा 90 या 90 से अबव लाता है, 90 या 90 से अबव लाता है, तो फिर उसे दूसरी यानी जनरल कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जाएगा। ऐसा भी प्रोविजन जो है वो है। हालांकि अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में इस बात को लेकर पहले से ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, उस पर जो है वो कोर्ट में चर्चा अभी चल रही है, तो उस पर जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल तो आपके लिए 75 और 90 मार्क्स तो पहले से तय हैं। उसके अलावा क्या है सर, उसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता जो है वो आजीवन है। यानी पुराने विद्यार्थी जो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी जो है वो कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने 2018 में या 2023 वाली जो पात्रता है वो पास की हुई है, यानी मैं पहले से पात्रता पास करके बैठा हुआ हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा मेंस के लिए? बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे, निश्चित तौर पे आप जो है वो सीधा मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे साथ साथ में दोबारा प्रीलिम्स देना चाहिए, तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर बातचीत क्या है सर, वेतनमान क्या है, वेतन क्या है आपका, तो 36,200 प्लस महंगाई भत्ता जो है वो इसमें दिया जाता है। और इसके बारे में जो है वो बाकी जानकारी आपकी, एक आयु जो है वो 1 जनवरी 2023, ये पुराना नोटिफिकेशन है, उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूं। यानी आपका मिनिमम आयु जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष जो है वो मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा कार्यक्रम की। तो परीक्षा कार्यक्रम, इसमें 2 परीक्षाएं होती है, एक प्रीलिम्स और दूसरी मेंस। प्रीलिम्स एग्जाम 150 जो है वो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 125 क्वेश्चन तो जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं उसके आएंगे। जैसे 30 क्वेश्चन तो आते हैं सामान्य के और 120 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब मैंने 125 क्यों कहा, मतलब खास तौर से इंग्लिश वालों के लिए बात कर रहा था मैं, इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए। जैसे मान लो मैं इंग्लिश से दे रहा हूं तो इंग्लिश वालों के लिए फिर वो 125 हो जाएंगे, क्योंकि 5 मैंने ये भी जोड़ दिए। वास्तविकता में क्या है, 120 क्वेश्चन तो जो है वो सब्जेक्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल। जैसे 5 क्वेश्चन आपके जो है वो 8 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 5 क्वेश्चन आपके
इंग्लिश के 7 क्वेश्चन आपके सामाजिक जो है वो समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, तार्किक यानी रीजनिंग और आपका जो है वो मैथ, इसको मिलाकर 7 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, आपका जो है वो हिंदी के 8 क्वेश्चन और पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है उसके 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। और फिर इंग्लिश के यानी आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हो ये तो सबको देने हैं, ये तो सबके लिए, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, किससे भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबको ये तो देना ही देना पड़ेगा 30 मार्क्स। तो अगर आप फिजिक्स से हो तो भी आपको इंग्लिश के 5 नंबर तो जो है वो कंप्लीट करने ही करने हैं। फिर आता है आपका खुद का विषय, कि अगर आपका खुद का विषय है तो उस विषय से रिलेटेड 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आता है, टोटल हो गए 150, जिसमें से जनरल वालों को चाहिए 90 और बाकी कैटेगरी वालों को चाहिए 75। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे का आता है कि क्या सर प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है? तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन कि क्या सर प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस एग्जाम में जुड़ते हैं? तो नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स में अगर आप 75 भी ले आए तो पासिंग मार्क्स हैं, पास हो गए, अब आप योग्य हैं मेंस एग्जाम देने के लिए, पात्र हैं आप। तो मेंस एग्जाम होगा जैसे ही प्रीलिम्स होगा उसके तकरीबन 3 से 4 महीने बाद में मेंस एग्जाम होता है। उसमें आपको सिर्फ विषय के, ना कि जीके जीएस ये सारा हट जाता है, सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी और उसके आधार पे आपसे पेपर लेके इसी के आधार पे मेरिट बनाई जाती है। मेरिट किस आधार पे बनती है? मेंस परीक्षा के आधार पे बनती है। प्रीलिम्स परीक्षा के आधार पे जो है वो फाइनल मेरिट तैयार नहीं होती है, वो सिर्फ पात्रता है। आप 75 लाओ या आप जो है वो 120 लाओ, पात्र दोनों ही हैं। अगर आप SC ST या बाकी कैटेगरी से हैं जो है वो जनरल के अलावा, तो आप कितने भी ले आओ, भलाई 76 ले आओ चाहे 126 ले आओ, दोनों ही बातें आपको जो है वो पात्र करती है मेंस एग्जाम में बैठने के। होप मैं आपको लगभग सारी जानकारी जो है वो इसमें दे पाया हूं। साथ साथ में जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए क्योंकि ये रामबाण है। इंग्लिश की पूरी बुक, जिसमें पहली बुक में अपनी जो है वो लिटरेचर का पार्ट है और लिटरेचर के अलावा जो है वो ग्रामेटिकल का पार्ट है, ठीक है। ये 2 पार्ट इसमें अपन ने कंसिस्ट किए हैं। फिर भी ये 500 प्लस पेज में चली गई क्योंकि हमने बहुत जो है वो इसको डीप में दे रखा है, सारी चीज जो है वो रिसर्च है। कुछ क्वेश्चंस भी इसमें, हर टॉपिक के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेकंड बुक अपनी आएगी, वॉल्यूम सेकंड जो है वो 31 अगस्त से पहले हम उसको लॉन्च कर देंगे, यानी आप उसको परचेज कर पाएंगे, इसी का वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 2 में तकरीबन 4 से 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे, वोकेबलरी उसी में कंसिस्ट होगी, वोकेब उसमें आएगी, ग्रामर की प्रैक्टिस और लिटरेचर की प्रैक्टिस भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। बुक परचेज करनी हो तो फिर आपको इस नंबर पर 7410928696 पर जो है वो मैसेज कर देना है, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से बुक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये अपना जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, खास तौर से बाकी सब्जेक्ट से भी अगर आपको चाहिए कि सर हमें बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है वो ज्यादा प्रीफर करेंगे, कॉमर्स की या साइंस की। तो मैं उसी सब्जेक्ट की जो है वो जल्दी से जल्दी, कुछ कोशिश हमारी है कि हम बाकी स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर पाए। बट इंग्लिश की तो हाल फिलहाल सारी अवेलेबल है, वॉल्यूम फर्स्ट आ चुकी है। और यही साथ साथ में कोर्सेज चल रहे हैं। आपका 30 सितंबर तक सारे कोर्सेज कंप्लीट होंगे, फिर हम प्रैक्टिस लगाएंगे। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है और ये सिर्फ प्रीलिम्स का है। सिर्फ प्रीलिम्स वाला 1999 रुपए और सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस वाला 2999 रुपए है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो बुक भी मिल जाएगी, इसके साथ में आपको छोटा सा एक डिलीवरी चार्ज का जो भी होता है वो देना होता है। तो ये आप जो है वो बैच परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट इसमें सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे प्रीलिम्स और मेंस वाले में तो बहुत फायदा है भाई, पहले प्री का कोर्स मिल जाएगा, फिर मेंस का कोर्स मिल जाएगा, 2 टेस्ट सीरीज, एक प्री की और दूसरी मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये एग्जाम जो है वो मेंस एग्जाम तक वैलिड रहेगा और ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। ये आप जो है वो एप्लीकेशन से जाके परचेज कर सकते हैं। लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से अपना एप्लीकेशन है, या फिर आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये अपना जो है वो हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। किसी भी जानकारी के लिए, डेमो क्लासेस वगैरह देखनी हो तो सारा प्रॉपर आप यहां से मैसेज करके सब कुछ मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये मुझे पहले बताना था लेकिन लास्ट में बताया। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।